हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। आई हैव बॉट अ वीडियो फॉर यू। दिस इज फॉर क्लास 11। तो आज हम लोग क्लास 11 का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग केवल बेसिक से पढ़ेंगे, जानेंगे क्वांटिटीज क्वांटिटीज क्या होती है, बाकी धीरे धीरे बाद में क्वेश्चंस भी आने लगेंगे। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज हमारी दो प्रकार की होती है, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, कि उसको माप नहीं सकते, बता नहीं सकते कितनी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां लिखे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए लेंथ, मास, एरिया, वेलोसिटी। अच्छा, लेंथ है, लेंथ को तो हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, कि भाई एक व्यक्ति है वो नॉर्थ की ओर 3 मीटर डिस्टेंस चला, तो कितना है? 3 मीटर। जैसे 3 मीटर है, 9 मीटर है, तो इसको तो हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। मास है 40 केजी, 45 केजी, कुछ भी ले लो, 45 केजी तो मेजर कर सकते हो। एरिया, किसी चीज का एरिया बताना तो मान लिया 200 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। ऐसे ही वेलोसिटी मान लिया 3 किलोमीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसकी। तो इस टाइप से हम उसको मेजर कर सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अब जैसे बिल्डिंग, तो भाई बिल्डिंग का क्या? बिल्डिंग का कुछ नहीं। हाँ, बिल्डिंग में कितनी चीजें यूज हुई उसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी क्या क्या उसमें यूज हुआ है, लेकिन बिल्डिंग का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रूम, तो रूम का क्या भाई? रूम का अगर वॉल्यूम उसके अंदर का निकालना हो तो बात अलग है, एरिया निकालना हो बात अलग, लेकिन रूम का कुछ नहीं। ऐसे ही हमारा कानपुर का क्या? कानपुर कुछ नहीं। कानपुर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन कानपुर का कुछ नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मेजरमेंट की बात चल रही है, तो अब इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो रफ कर दूं इसको, मैं कर देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है, मेजरमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है। मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट के लिए किसी चीज को मापना, किसी चीज को मेजर करना, उसके लिए दो पॉइंट हमारे बहुत जरूरी हो जाते हैं। दो फैक्ट्स हमारे बहुत जरूरी हो जाते हैं, 2 फैक्ट्स। अब वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? ठीक है, फैक्ट्स पहला तो है यूनिट, पहला यूनिट, और दूसरा होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से दो, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दो हमारे फैक्ट हैं जो कि मेजरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज की भी कमी होती है तो वो चीज फिर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? यूनिट वो होता है इन विच द फिजिकल क्वांटिटी is expressed। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इस टाइप से। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है? विच shows the magnitude of physical quantity मतलब कि देखो, यूनिट क्या होता है? यूनिट जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी, मानते हैं कोई भी हमारा जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया या करंट हो गया, चार्ज होगा, उसके पीछे यूनिट लगाते हैं। तो मतलब किसी चीज, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, उससे हमको पता चल रहा है कि हाँ ये क्वांटिटी है ना। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट से हम लोग किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ ये चीज ये है, तभी तो हम लोग पता चलता है। अब चार्ज है तो कूलम लगाते हैं, तो कूलम से पता चलता है ना कि चार्ज के बारे में कह रहा है, नहीं तो केवल अगर 3 लिखा तो हम लोग कैसे बता पाएंगे? तो वो प्रोसेस है। न्यूमेरिकल वैल्यू, तो विच शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो अब न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी की कितना मैग्नीट्यूड है, कितना उसमें क्वांटिटी यूज हुई है, मैग्नीट्यूड पता चलता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके आगे देखो, मैं बताता हूँ। क्लियर हो गया? इसको रफ कर रहा हूँ, कर दूं? तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है मेजरमेंट करने के लिए, वो हमारी यूनिट और
न्यूमेरिकल वैल्यू किस टाइप से, देखो जैसे मान लेते हैं ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है एक, ठीक है, एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या, उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, मतलब किसी भी दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीपल के बराबर होती है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी x है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी x है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मान लिया उसको n से, किससे मान लिया, n से, यूनिट हो गई हमारी u, तो x बराबर हो गया n इंटू u। अच्छा, दोनों का ही होना बहुत जरूरी है, मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब जैसे मानते, देखो मैं समझाता हूं इसको और अच्छे से फील देता हूं, अब कैसे दोनों जरूरी है। अब आप मानते किसी शॉप पर गए, ठीक है, आपने कहा 3 दे दो, तो शॉप वाला कहे पागल है क्या, भाग जाए यहां से, ठीक है, ठीक है। तो 3 क्या होता है, 3 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 3 क्या दे दो। अब उसमें क्योंकि यूनिट नहीं लगाया ना, अब आप केवल शॉप वाले के पास गए, आपने कहा हमको केजी चीनी दे दो, अब वहां न्यूमेरिकल नहीं लगा, तो कितनी केजी दे दो, ये भी तो क्लियर नहीं है, तो क्वांटिटी नहीं पता चल रही है, समझ आ रहा है, फील आ रहा है किस टाइप से, ठीक है। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। आप दुकान वाले के पास गए, आपने कहा 4 दे दो, पागल है क्या, 4 क्या होता है, 4 कुछ नहीं होता, उसके बाद आपको यूनिट भी लगानी पड़ेगी, क्या मांग रहे हो आप, क्या चाहिए, तो यूनिट दोनों का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया ना, तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप से n और u जो है ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हम यूनिट को इधर साइड नीचे ले आए, तो कांस्टेंट अपॉन हो गया क्या, u हो गया। तो अगर मैं केवल n और u को बात करूं तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर जैसे यूनिट है और हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हम यूनिट जो हमारी है वो छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, जितनी यूनिट छोटी होगी उतनी ही हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि दोनों कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लेते हैं यूनिट हमारी बड़ी है, ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, इस टाइप। अच्छा देखो, इसको और अच्छे से समझाता हूँ किस टाइप से, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे मानते हैं, अब एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो यहाँ लिख दिया 3 kg, ठीक है, और लिख दिया 3000 ग्राम, 3000 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है ना, अभी तो दिख ही रहा है कि 3 से 3000 बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है, क्लियर है ना। तो देखो अब केजी, अब इसको देखते हैं, अब केजी क्या है, यूनिट जो है हमारी वो बड़ी है, तो देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये यूनिट हमारी छोटी हो गई, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, क्लियर हो रहा है ना, फील आ रहा है पूरा किस टाइप से चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या था, यूनिट बड़ी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी यूनिट छोटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हो गया पूरा फंडा, समझ आ गया ना किस टाइप से है पूरा, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पैटर्न, क्वांटिटी के बारे में। मेजरमेंट किस टाइप से करते हैं, दोनों का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, इसको रफ करता हूँ, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी बताता हूं, क्लियर करता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, नॉन फिजिकल से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब किससे, फिजिकल क्वांटिटीज से। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, दूसरी होती है हमारी क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो which does not depend on any other physical quantity for its measurement, मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर अपने मेजर के लिए डिपेंड ना करें, मतलब वो केवल अपने आप पे डिपेंड रहती हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहती है ना, मतलब दूसरों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना अपना है, हमसे तुम हो तुमसे हम नहीं है, ठीक है, ये ना। तो इस टाइप से, तो कैसे, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ईटीसी, तो ये हमारी कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और होती है टोटल केवल 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी केवल 7 होती हैं, उनके बारे में अभी हम बात करते हैं, अभी डीपली बताएंगे किस टाइप से।
अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं ये दूसरों पे डिपेंड करती हैं ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। अब इसमें क्या होता है, ये अकेले अकेले रहती हैं, इनमें दो तीन और ऐड हो जाती हैं। मतलब ये होता क्या है कि डिराइव्ड क्वांटिटी नाम ही से क्लियर है, डिराइव्ड मतलब कहीं से उसको डिराइव करना है ना, तो दूसरे पे डिपेंड करेगी, सीधी सी बात है। तो जैसे फोर्स, स्पीड, डेंसिटी, ये सब दूसरों पे डिपेंड करती हैं। तो केवल क्या है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो केवल अपने आप पे डिपेंड करती है और बाकी सब दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। क्लियर हुआ किस टाइप से? ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए। अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। क्लियर हो गया? इसको आराम से नोट कर लो। क्लियर है? रफ कर दूं? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके लिए, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, अब इनके लिए जो हम लोग यूनिट यूज करेंगे तो उनको क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ऐसे ही डिराइव्ड जो क्वांटिटी जैसे फोर्स हो गया, फोर्स के लिए हम लोग, अब उसके लिए हम लोग यूनिट जो यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर, ये चीज तो क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, 7 होती हैं। अब देखो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हो गया। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, उनकी हो गई क्या? एसआई यूनिट। अभी ये एसआई क्या मैं बताऊंगा, ठीक है, ये सिस्टम होता है, अभी बताऊंगा, क्लियर करूंगा एसआई क्या है, और यहां पर उसका सिंबल। ठीक है, 3 चीजें इस टाइप से, अभी क्लियर करता हूं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो पहले हो जाता है क्या? लेंथ। कौन कौन सी होती है? लेंथ। ठीक है, लेंथ हो जाती है हमारा, फिर मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर फिर हो जाती है हमारी क्या? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनकी एसआई यूनिट, तो लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लेंथ को किसमें करते हैं? मीटर में। किसमें? मीटर में। ठीक है, मास को किलोग्राम में, उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये सब एसआई यूनिट्स हैं। टाइम किसमें? सेकंड में, टाइम हमारा सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें करते हैं? एम्पियर में। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर को किसमें करते हैं मेजर? केल्विन में। किसमें? केल्विन में। ठीक है, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो होता है किसमें? मोल। उसकी यूनिट क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस को हम लोग नापते हैं किसमें? मोल में। तो ये एसआई यूनिट, इनके सिंबल क्या होता है? लेंथ को दिखाते हैं किससे? मीटर से, एम से दिखाते हैं। ठीक है, किलोग्राम के सिंबल मतलब कि केजी से। सेकंड, टाइम को किससे दिखाएंगे? एस से। क्लियर हो रहा है ना सारा चीजें किस टाइप से प्रोसेस? एम्पियर किससे दिखाएंगे? AMP से, एम्पियर। ठीक है, केल्विन कैसे दिखाएंगे? केल्विन को दिखा देंगे केल्विन को K से। देखो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा बहुत टाइप से होता है। ठीक है, वो हमारा बहुत टाइप से होता है, क्योंकि टेम्परेचर आप सोचोगे सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ केल्विन लेके चलते हैं। ठीक है, केल्विन हम लोग दिखाते हैं K से। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, उसका सिंबल होता है CD। क्या होता है? CD। और मोल को दिखाते हैं MOL से, MOL। और एम्पियर को देखो, वैसे A लिख लो ज्यादा ठीक है, एम्पियर को A से दिखा जाता है, यहाँ A हो गया। ठीक है, तो ये इसके सिंबल है।
ये SI यूनिट, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इनको जरूर याद कर लिया। फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल 7, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेंपरेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। आप इसको आराम से पढ़ो बार बार, ठीक है। कैंडेला, मोल, इस टाइप से सारी होती है प्रोसेस में, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया प्रोसेस? फील आ रहा है किस टाइप से? तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं देखो, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और हमारी 2 अलग से होती हैं, उनको मैं बता दूं, ठीक है। एसआई सिस्टम में बताऊंगा, एसआई सिस्टम बताएंगे क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। जैसे आपने पढ़ा, देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज उनके एसआई यूनिट और इधर हो गया सिंबल, ये तो केवल 2 ही होती हैं, ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट्री कौन कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा एंगल, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। ये आपके लिए नया, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आपको पता है, ठीक है। अब प्लेन एंगल, अब उसकी यूनिट क्या होती है? एंगल जो हमारा थीटा होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। आपका होगा थीटा। डिग्री नहीं होती, ध्यान रखना, उसको क्या है? एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो प्लेन एंगल, उसकी एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। ये क्लियर है ना? रेडियन, हाँ। और जो हमारा सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, आपको नहीं पता होगी, स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, इस टाइप से, STERADI। अब सिंबल किस टाइप से होता है? सिंबल रेडियन को दिखाते हैं RAD से। किससे? RAD, ये सिंबल होता है। स्टेरेडियन को दिखाते हैं SR से। किससे? SR, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्लेन एंगल तो आपको पता है, प्लेन एंगल कैसा होता है? जैसे मानते हैं ये हमारा, ये सेंटर हो गया O, ठीक है। इस टाइप से ये मान ले कि सर्कल का क्या आर्क है, ठीक है, सर्कल का आर्क है, तो यहाँ जो एंगल बनता है थीटा बनता है। अब मान लेते हैं कोई हम सरफेस ले लें, पूरा सर्कल ले लें, ठीक है, मतलब पूरा स्फीयर ले लें, सॉलिड ले लें, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसकी रेडियस मानते हैं R हो गया, ये हमारा ds हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से अब क्या हमने इसका यहां से एक छोटा सा पार्ट ले लिया। अगर हम ये सेंटर O से इस टाइप से इसकी ऐसे हमने क्या करा, इसकी ये रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा गोला में छोटा सा पार्ट, ये पूरे स्फीयर का छोटा सा पार्ट लिया है। अब उसके द्वारा अगर हम यहां से सारी इसके सरफेस, जो सरफेस है ये गोल गोल, इसे सारी लाइनें मिला दें, सरफेस से केवल सरफेस से लाइन मिला दें, तो यहां पर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, ये हमारा सॉलिड एंगल। मतलब किसी सरफेस के द्वारा जो एक एंगल बनता है, मतलब इस टाइप से ये सरफेस थी, उसके द्वारा एंगल ये ऐसे बाद में यहां पर बना आके, इसको बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया प्रोसेस? तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, 4 होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा और उससे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।